हेलो स्टूडेंट, आपको यूनिट 3 डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन के अंदर मैं अभी आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। राइट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मई 2004 का पेपर देखा, उसके पहले हमने मई 2003 का पेपर देखा, अक्टूबर नवंबर 2003 का भी पेपर देखा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर अक्टूबर नवंबर 2004। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैं बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको खुद वो पेपर का सॉल्व करना है। अगर उसमें कुछ डाउट है बाद में वो आगे वीडियो आप देख लेना। राइट, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप खुद वो एग्जांपल सॉल्व करो। अगर उसमें कुछ भी आपको डाउट है तो फिर मैं अभी ये पेपर सॉल्व करूंगा, वो आप देख लेना। ओके, चलो तो अभी हम पेपर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल लाइक दिस, क्या है एग्जांपल? If y equal to a plus b sin x, then find dy by dx। तो यहाँ पे आपको तुरंत दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे u by v रूल अप्लाई होगा। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो वी नो दैट स्टार्टिंग ऑलवेज फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करना है। राइट, तो y इक्वल टू पहले लिखेंगे y इक्वल टू a प्लस b sin x अपॉन a sin x प्लस b। राइट, दिस इज माय गिवन डेटा। हमें मुझे डिवाइड बाय dx ढूंढना है, तो ये मेरा u बाई v रूल होगा। तो दिस इज माय u बाई v रूल। तो u बाई v रूल आपको पता ही है। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx। u बाई v रूल करेंगे तो v एज इट इज, v एज इट इज बोले तो डिनोमिनेटर एज इट इज। तो क्या है डिनोमिनेटर में? a sin x प्लस b रिमेन एज इट इज इनटू d बाई dx ऑफ व्हाट? a प्लस b sin x। राइट, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, तो a प्लस b sin x एज इट इज इनटू d बाई dx ऑफ व्हाट? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन है? a sin x प्लस b। समझ में आया? u बाई v रूल। u बाई v रूल क्या है? तो आपको आना चाहिए v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये पूरा स्टेप मैंने लिख दिया और डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा मैं? डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी a sin x प्लस b होल स्क्वायर। दिस इज माय u बाई v। ओके, सो दिस इज u बाई v डैश। ओके, अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट क्या? a sin x प्लस b एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और b sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? b cos x। तो इनटू b cos x, a का 0 हो गया। राइट, माइनस a प्लस b sin x एज इट इज d बाई dx ऑफ a sin x प्लस b। तो a sin x का हो जाएगा a cos x इनटू a cos x और b का 0, यानी इसका आंसर a cos x है। राइट, होल अपॉन डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो वैसे का वैसा। समझ में आया? तो आपको ऑलवेज याद रखना है u बाई v रूल। जब भी आपको पूछते हैं तो पहले आपको रूल अप्लाई करना है। रूल अप्लाई करने के बाद ही सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? a b cos x अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? b cos x इंटू a sin x, तो इज इक्वल टू a b, पहले कांस्टेंट लिख देते हैं, बाद में sin x इंटू cos x। सिमिलरली b इंटू b cos इज इक्वल टू b स्क्वायर cos x। समझ में आ रहा है ना आपको? b cos x इंटू a sin x यानी a b sin x cos x प्लस b इंटू b यानी b स्क्वायर cos x। सिमिलरली यहाँ पे a cos x a के साथ मल्टीप्लाई है तो a इंटू a यानी a स्क्वायर cos x, और आगे कौन है? माइनस, तो आगे माइनस का साइन। ओके, ये चीज याद रखना। बाद में इसका आंसर क्या आएगा? a b sin x इंटू cos x, और इसका आंसर क्या आएगा? प्लस, है ना? ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, आगे क्या है? माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो ये चीज आपको करनी आनी चाहिए, ब्रैकेट मल्टीप्लाई। ओके, कौंस गुणाकार आवड़ वो જોઈએ ગુજરાતીમાં કહી દો, બરાબર? હોલ अपॉन એટલે આખાના છેદમાં a sin x प्लस b होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो ab प्लस sin x dx, ab sin x dx, है ना? सॉरी, sin x cos x, ab sin x cos x, ab sin x cos x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो और सेकंड थिंग यहाँ पे देखो
cos x से तो इसमें से cos x कॉमन ले लेते, तो क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट cos x कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो होल अपॉन क्या है, a sin x प्लस b होल स्क्वायर. दिस इज माय dy बाय dx, दिस इज माय आंसर. ओके, तो कुछ है नहीं एग्जांपल के अंदर, सिंपल था, राइट. u बाय v रूल अप्लाई किया, u बाय रूल आपको आता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर. बाद में सिंपल डेरिवेटिव लेके ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, राइट. ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके फिर प्लस माइनस जो भी है उसको कैंसिल कर दो, और बाद में आपको यहाँ पे cos x से cos x कॉमन ले लो, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a sin x प्लस b होल स्क्वायर. दिस इज माय आंसर, राइट. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके जो एग्जांपल आपने सॉल्व किया उसके साथ टैली कर लीजिए. ओके, ओके स्टूडेंट, तो सेकंड एग्जांपल लाइक दिस, इफ x प्लस y इक्वल टू sin xy देन फाइंड dy बाय dx. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टी रूल भी अप्लाई होगा एज वेल एज चेन रूल भी अप्लाई होगा. तो ये देख के एग्जांपल देख के आपको पता चल जाना चाहिए, राइट. तो चलो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आप चेक कर लो कैसा हो रहा है. तो एग्जांपल लाइक दिस, इफ गिवन डेटा इज x प्लस y इज इक्वल टू sin xy. ओके, दिस इज माय गिवन डेटा. ओके, अभी क्या करना है, अभी आपको इसका डेरिवेटिव लेना है. ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके स्टूडेंट, तो हमारा गिवन डेटा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई. अभी हमको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है और dy बाई dx फाइंड करना है. तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक्स वाई यानी मल्टी रूल होगा और साइन एक्स वाई यानी चेन रूल भी अप्लाई होगा. ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. तो इम्प्लाइज x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, ओके, साइन एक्स वाई. यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, ध्यान देना. हाँ, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव साइन का क्या हो जाता है, cos, पैरामीटर रिमेन एज इट इज. बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो xy का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए. xy का डेरिवेटिव क्या होता है, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x का 1, राइट. यानी इनटू क्या होगा, x dy बाई dx प्लस y इनटू 1 इज y. यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई होगा. तो ये चीज आपको डायरेक्टली करना आना चाहिए. तो अभी ये एग्जांपल कौन सा हो गया सर, यहाँ पे भी dy बाई dx है, यहाँ पे भी dy बाई dx, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल हुआ. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे. 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू cos xy इज x cos xy इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू cos xy इज y cos xy, राइट. ये x यहाँ पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना. ओके, कुछ स्टूडेंट क्या करते थे, cos x स्क्वायर y लिखते हैं, पर पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई होता नहीं. बाद में क्या करना है, dy बाई dx वाला स्टेप एक बाजू है ना, एक साइड, बाकी का सभी स्टेप अदर साइड. तो ये 1 को सामने डाल देते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ये स्टेप इससे, तो माइनस x cos xy dy बाई dx इज इक्वल टू y cos xy. ये स्टेप एज इट इज, और प्लस 1 इस साइड है तो माइनस 1 हो गया. इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए. तो dy बाई dx अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस x cos xy, राइट. अभी आपको क्या करना है, इज इक्वल टू y cos xy माइनस 1. बाद में आपको क्या करना है, dy बाई dx एज इट इज रहने देना है और ये स्टेप को आपको डिनोमिनेटर में डाल देना है. यानी आपका dy बाई dx क्या मिलेगा, चलो बोलो. यानी dy बाई dx क्या आएगा, y cos xy माइनस 1 होल अपॉन, ये पूरा स्टेप डिनोमिनेटर में आ गया. तो ये क्या हो गया, 1 माइनस x cos xy. दिस इज माय आंसर. तो आपको यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई हुआ, जो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, फिर चेन रूल अप्लाई हुआ, वो भी यहाँ पे अप्लाई हुआ, और साथ में हमने क्या किया, इम्प्लिसिट फंक्शन अप्लाई किया, राइट. तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट. ओके स्टूडेंट, हमने अभी 2 एग्जांपल चेक किए. ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 3.
एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंशिएट ई रेज टू साइन एक्स इंटू सेक टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आपको तुरंत ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पल है वहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई होगा। एज वेल एज यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, सेक टू एक्स, यानी यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा। तो ये दिमाग में आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन लिख के ही एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ओके, ये दिमाग में फिट कर देना। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, तो हमारा ये जो है वो मेरा फंक्शन है, तो y उसको एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो e रेज टू साइन एक्स इंटू सेक टू एक्स, उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी मुझे यहाँ पे dy बाई dx ही फाइंड करने को बोला है। तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और यहाँ पे मैं यूवी रूल अप्लाई कर रहा हूँ। राइट, यूवी रूल कैसे होता है तो आपको पता है, यूवी रूल कैसे होता है, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। राइट, तो इस तरह आपका यूवी रूल होगा। तो यहाँ पे मैं यूवी रूल अप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, e रेज टू साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टू एक्स, है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, ई रेज टू साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। तो अभी हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू साइन एक्स रिमेन एज इट इज। ओके, सेक टू एक्स का, तो सेक का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटू टेन, उसका पैरामीटर क्या है 2x, यानी सेक 2x इंटू टेन 2x। ये किसका डेरिवेटिव है, फंक्शन सेक का। बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, पैरामीटर कौन है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो इंटू 2। तो ये आपको आना चाहिए, ये सिंपल चेन रूल का एग्जांपल है। ओके, बाद में प्लस sec 2x एज इट इज e रेज टू साइन x, तो वी नो दैट e रेज टू x का e रेज टू x, तो e रेज टू साइन x का क्या होगा, e रेज टू साइन x इनटू साइन x का cos x। तो ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। sec 2x का डेरिवेटिव ये पूरा हुआ और e रेज टू साइन x का डेरिवेटिव ये हुआ, तो ये आपका आता है, तो आपका ये एग्जांपल तुरंत हो जाएगा। राइट, बाद में अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं, देखो यहाँ पे e रेज टू साइन x है ना, ये रहा देखो e रेज टू साइन x, तो यहाँ पे भी e रेज टू साइन x है, तो कॉमन ले लीजिए। तो राइट, एज वेल एज देखो sec 2x भी है, यहाँ पे भी sec 2x है, तो वो भी कॉमन ले लेते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, e रेज टू साइन x इंटू sec 2x इज कॉमन, तो इन ब्रैकेट क्या मिलेगा 2 tan 2x प्लस क्या आएगा cos x। दिस इज योर आंसर। आप बोलोगे सर अगर मैं कॉमन नहीं लेता हूं तो चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। राइट, पर अगर कुछ कॉमन निकलता है तो आपको कॉमन लेना जरूरी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर इज dy बाय dx। तो इस तरह ये पूरा आपका एग्जांपल सॉल्व हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूवी रूल अप्लाई किया एज वेल एज चेन रूल अप्लाई किया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टू फोकस द फोर्थ एग्जांपल। राइट, फोर्थ एग्जांपल क्या है, आप अगर इसको रीड करते तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इट इज अ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का। राइट, क्योंकि यहाँ पे एस दिया हुआ है। ओके, तो चलो हम रीड करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल एस इक्वल टू 3t प्लस 3t वेयर t ग्रेटर देन 0, देन फाइंड फॉलोइंग। नंबर 1, फाइंड v एंड a at t इक्वल टू 3 सेकंड। एंड सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम व्हेन द v इक्वल टू a। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको टाइम दिया है एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फाइंड करने को बोला है, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला है, टाइम फाइंड करने को बोला है। तब हमको कंडीशन दिया है क्या, कि फाइंड द टाइम व्हेन v इक्वल टू a। राइट, बोले तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं एग्जांपल। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा s क्या है, इट इज नथिंग बट t क्यूब प्लस 3t। राइट, अभी हमने आपको बोला था कि जब भी आपको एप्लीकेशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होगा तो आपको तुरंत ही s में से v एंड a ढूंढ ही लेना है। तो इसका आपको v क्या मिलेगा, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर आगे आएगा, एक पावर कम,
एंड 3t² प्लस 3. ओके, सिमिलरली वापस डेरिवेटिव ले दे तो हमको एक्सीलरेशन a मिलेगा, तो क्या मिलेगा, इट इज 60 और 3 का 0. तो इस तरह आपको क्या मिल जाता है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. ओके, नाउ आई विल फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 3 सेकंड. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन t = 3 सेकंड. ओके, तब हमको v ढूंढना है. तो v क्या है मेरा, इट इज 3t² प्लस 3 है. तो उसके अंदर आपको t की जगह क्या रखना है, 3. तो क्या मिलेगा, देयरफॉर v = 3 और t की जगह 3² प्लस 3. तो 3² इज 9, 9 3 are 27, 27 प्लस 3 इज 30. राइट. तो आपको यहाँ पे पीछे क्या लिखना है, कंपल्सरी यूनिट लिखना है. राइट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूनिट. या तो फिर आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड, या तो फिर मीटर पर सेकंड. पर यूनिट लिखना नेसेसरी है. राइट, जरूरी है, नहीं तो मार्क कपाई जैसे. ओके, नाउ वी फोकस ऑन द सेकंड. व्हाट, ये आपका नंबर 1 हो गया. सिमिलरली फाइंड आउट नंबर 2. तो आपको एक्सीलरेशन ढूंढना है. एक्सीलरेशन क्या है आपका, 60. तो वहां पे हम t की जगह क्या रखेंगे, 3. और देयरफॉर आपका a क्या आएगा, 6 × 3 = 18 यूनिट. या तो फिर आप यूनिट क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या तो फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो. राइट. अगर कंफ्यूजन होता है मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको सिर्फ यूनिट लिखना है, पर लिखना जरूरी है. तो इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है. तो यहाँ पे आप लिख देंगे व्हेन t = 3 सेकंड, देन वेलोसिटी क्या मिला, वेलोसिटी मिला मुझे 30 यूनिट. एंड सिमिलरली हमको एक्सीलरेशन मिला 18 यूनिट. राइट. तो इसको आपको ब्लॉक करके देखा देना. राइट. तो एग्जामिनर यही चेक करेगा. ओके, तो इस तरह आपका ये आंसर मिल जाता है. नाउ वी डू फोकस ऑन व्हाट, सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन v = a. याद रखना, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे 2 एग्जांपल देते हैं एक ही एग्जांपल के अंदर, तो फर्स्ट एग्जांपल करके आप स्किप कर देते हैं, पता ही नहीं होता कि उसको सेकंड एग्जांपल करना है. तो ये चीज याद रखना. ओके, तो हमारा सेकंड एग्जांपल है फाइंड द टाइम व्हेन v = a. तो हमको v = a लेना है. तो सेकंड एग्जांपल फॉर v = a. राइट. तो v = a बोले तो हमारा क्या है, v बोले तो 3t² प्लस 3 और एक्सीलरेशन क्या है, इट इज 60. इसको सॉल्व करो और आपको क्या मिलेगा, टाइम. तो अभी क्या करेंगे, इम्प्लाइज 60 को इस साइड ले लो, तो 3t² माइनस 60 प्लस 3 = 0. 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेते तो क्या मिलेगा, t² माइनस 2t प्लस 1 = 0. समझ में आया. 3 को सामने जाने दीजिए, तो ये क्या हो गया, t² माइनस 2t प्लस 1 = 0. राइट. 0/3 इज 0. समझ में आ रहा है. ये 3 डिनोमिनेटर में चला गया, 0/3 इज 0. और इसके हिसाब से अगर हम इसको ध्यान में लेते हैं तो इट इज नथिंग बट t - 1 होल स्क्वायर = 0. राइट. इट इज द एक्सपेंशन ऑफ a + b होल स्क्वायर. आपको पता ही है क्या आता है, a² + 2ab + b². अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है. और बाद में आपको स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, t - 1 = 0. यहाँ पे लिख देते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. ગુજરાતીમાં કહીએ તો બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેતા. तो स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर चला गया, t - 1 और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आने वाला है. ओके, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ, t = 1 सेकंड. तो इस तरह आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं. राइट. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट, अभी हमने पेपर सोल्व किया, कौन सा, अक्टूबर नवंबर 2004. राइट. इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2005 के पेपर देखेंगे, 2006 के भी पेपर देखेंगे. राइट. आपको इसमें किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय. सही पकड़ा है ना.